बहुत पहले की बात है, जब जीवन सरल था, लोग खेतों में काम करते थे और जानवरों से दोस्ती निभाते थे। उसी जमाने में एक गांव के किनारे बंजर पहाड़ियों के बीच एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था राजा, एक गरीब चरवाहा। उसके पास ना तो ज्यादा कपड़े थे, ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 2 बकरियां, 2 गाय और उसके मन की सच्चाई। राजा हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, अपने पुराने बिस्तर से निकलकर सबसे पहले अपनी माँ के पाँव छूता और फिर लकड़ी की बनी बांसुरी को लेकर बकरियों और गायों को चराने निकल जाता। यही जानवर ही उसका संसार थी। वह उनके लिए जंगल में हरी घास खोजता, उनके जख्मों पर मलहम लगाता और उन्हें बच्चों की तरह पुकारता था। हर रोज की तरह उस दिन भी वो अपनी बकरियों और गाय को लेकर पहाड़ियों की ओर चला गया। हवा ठंडी थी, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छूने लगी थी। वह अपनी बांसुरी बजाता जा रहा था और बकरियां पीछे पीछे नाचती झूमती चली जा रही थी। गाय भी राजा के बांसुरी के धुन में आनंद लेकर चरती चरती चली आती। राजा का मन भले ही साफ था, लेकिन गांव वाले उसे सिर्फ गरीब चरवाहा समझते थे। कभी कोई त्योहार होता तो राजा को नहीं बुलाया जाता। गांव के बच्चे तक उसके साथ खेलने में शर्माते थे। एक दिन गांव का जमींदार, जिसका नाम था ठाकुर रणधीर सिंह, अपने खेत में आया और देखा कि राजा की बकरियां उसके खेत के पास है। बिना कुछ पूछे उसने राजा को डांट दिया। अरे ओ गरीब, तेरी बकरियां अगर दोबारा मेरे खेत में दिखी तो याद रखना, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर चला आया। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। राजा को इंसानों से उतना प्यार नहीं मिला जितना उसने जानवरों से पाया था। एक बार उसकी सबसे प्यारी बकरी गुड़िया बीमार हो गई। राजा ने कई रातें उसके पास जागकर गुजारी, जंगल से औषधियाँ ढूंढकर लाया और अपनी रोटी के टुकड़े भी उसे खिलाए। उसकी देखभाल से गुड़िया धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने अपनी बांसुरी से एक नया राग बनाया, जिसे सुनकर गुड़िया सिर हिलाकर मुस्कराती। उस राग का नाम उसने रखा गुड़िया की मुस्कान। राजा की सबसे बड़ी चाहत थी कि वह कभी एक ऐसा घर बनाए जहां अनाथ जानवरों को सहारा मिले, जहां न कोई जात पात हो, न अमीर गरीब का फर्क। लेकिन उसके पास ना पैसा था, ना जमीन। एक दिन जब वो गांव के मेले में गया तो एक कलाकार का कार्यक्रम चल रहा था। राजा ने देखा कि लोग उस कलाकार की बांसुरी सुनकर तालियां बजा रहे हैं। उसके दिल में विचार आया, क्या मैं भी बांसुरी बजाकर कुछ कमा सकता हूँ? उसने अगली सुबह अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं अपने हुनर को आजमाना चाहता हूँ। अम्मा मुस्कराई, जा बेटा, तेरा दिल सच्चा है, भगवान तेरे साथ है। राजा अपने झोले में बांसुरी रख गांव से दूर शहर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा लोग भाग दौड़ में लगे हैं। किसी को उसकी बांसुरी की परवाह नहीं। कई दिन भूखा रहा, कई रातें सड़कों पर सोया, लेकिन हार नहीं मानी। फिर एक दिन एक संगीत विद्यालय के बाहर उसने बांसुरी बजाई। वहां के एक बुजुर्ग संगीत शिक्षक ने उसे सुना और प्रभावित होकर कहा, बेटा, तुझमें सच्चाई है, मैं तुझे सिखाऊंगा। राजा की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। राजा दिन रात रियाज करता। उसकी बांसुरी में अब ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले की आंखें भर आती थी। उसने धीरे धीरे छोटे कार्यक्रमों में बजाना शुरू किया। एक दिन एक संगीत कार्यक्रम में उसे आमंत्रित किया गया। उसने वहीं अपने जीवन की सबसे प्यारी धुन गुड़िया की मुस्कान बजाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। समाचार पत्रों में अगले दिन छपा, चरवाहे की बांसुरी ने जीत लिया लाखों दिल। जब राजा ने पहली कमाई की तो सबसे पहले गांव लौटा, माँ को गले लगाया और ठाकुर के दरवाजे जाकर सिर ऊंचा कर कहा, आज मैं वही राजा हूँ, पर मेरी बकरियां अब भूखी नहीं रहेंगी। उधर उसकी एक गाय ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया था। अब राजा अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि दिन भर गाय का दूध पीकर मस्त रहता। गाय के दूध से प्रतिदिन पुआ और पकवान बनने लगा
और बाकी जिम्मेदारियों से अनजान होता जा रहा था। जानवरों की देखरेख पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। न उन्हें समय पर खाना मिल रहा था, न ही स्नेह। बकरी और गाय खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी। एक दिन दुखी होकर दोनों बकरियां और गाय जंगल की ओर भाग गईं। शाम को जब राजा की माँ ने देखा कि जानवर बाड़े में नहीं हैं, तो उन्होंने तुरंत राजा को फोन किया। माँ की बात सुनकर राजा का दिल बैठ गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। वह बिना समय गवाए हरी भरी घास, ताजे फल और सब्जियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर वो जानवरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनती करने लगा, मुझे माफ कर दो, अब से कोई गलती नहीं होगी। तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। जानवर कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप राजा की ओर देख रहे थे, मानो उनकी आंखों में एक चुप सहमति और क्षमा की भाषा थी। राजा ने सबको प्यार से पुकारा और धीरे धीरे सभी जानवर उसके पास आ गए। फिर वह उन्हें साथ लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। अब उसके दिल में ये ठान चुकी थी, प्रेम और सेवा ही असली राजधर्म है। अब गांव में उसने एक पशु सेवा केंद्र खोला, जहां कोई भी घायल या बेसहारा जानवर आकर रह सकता था। गांव वालों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया। आज भी जब सूरज उगता है तो राजा अपने केंद्र में बकरियों के बीच बैठकर बांसुरी बजाता है। उसका सपना सच हुआ। वह गरीब चरवाहा अब हजारों जानवरों और लोगों की प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी आज बच्चों को सुनाई जाती है। एक चरवाहा जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्चाई, मेहनत और करुणा से कोई भी सितारे छू सकता है।